वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। स्टूडेंट, हम आज डिस्कशंस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का 6वां नंबर का लेक्चर्स। उसमें आपको सवाल आता है बच्चों, जो कि आपकी बुक्स में थोड़ा कम दिया है। मैं थोड़े पॉइंट ज्यादा ले लूंगा क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू सोचेंगे। बात समझ में आ रही है? इसके पहले बच्चों मैंने आपके लिए 5 लेक्चर बना के रखे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों। क्योंकि बच्चों अगर आपको मीटर ब्रिज ही ना पता हो तो एरर का इसे पता लगेंगे। तो एरर पढ़ना है तो मीटर ब्रिज का इसके पहले मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां नंबर का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी डालो, उसमें 5 नंबर का लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों यहीं पे मैंने जानबूझकर मीटर ब्रिज की डायग्राम ड्रॉ की है। ये ऑलरेडी मैंने की थी। अगर आप लोगों ने इसके पहले का लेक्चर देखोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मीटर ब्रिज डायग्राम बोलो, फिगर बोलो, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम ऑलरेडी हमने ड्रॉ की वाली। अब सबसे मेन बच्चों, इसमें हम लोगों को जो सवाल आता है एग्जाम में 2 मार्क के लिए आता है, ज्यादा आता नहीं है। बात समझो। और 2 ही इसमें से एरर लिखना है क्योंकि इसको इलिमिनेट भी कैसे करते, मतलब कोई एरर इंट्रोड्यूस हो गया तो उसको कम कैसे करते। मैं रिमूव नहीं बोल सकता हूं। क्यों सर? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीजें नहीं कि वो परफेक्ट प्रैक्टिकली हो जाए। और हम तो हमारी प्रैक्टिकल लैब तो आपको पता ही रहती है ज्यादा नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लैब आपके कॉलेज में होगी तो आपने भी देखा कि बहुत सारे एरर होते हैं। तो मैं इलिमिनेटेड मतलब कम करने की कोशिश करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज ये वर्ड इज अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो बच्चों क्वेश्चन है आपके लिए 2 मार्क के लिए। स्टेट द सोर्स ऑफ एरर। मीटर ब्रिज में कौन कौन से एरर आ सकते हैं, कौन से सोर्स है आने के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है और हाउ दे कैन बी मिनिमाइज, उसको कम कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों को आज के वीडियो में देखना है। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ए बी एक कंडक्टिंग वायर लिए है और ये वायर थी बच्चों यूनिफॉर्म। कैसी थी याद है? यूनिफॉर्म मतलब इसका क्रॉस सेक्शन नहीं रहा, कहीं पतला मोटा नहीं होना चाहिए, ना पतला ना मोटा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। होमोजीनियस, एक ही मटेरियल से वायर बनी हो, कॉपर की हो सकती है, फिर एल्यूमिनियम की हो सकती है। जो भी मटेरियल यूज कर रहे एक ही होना, बेसल नहीं होना चाहिए भैया, समझ लेना। ठीक है। और कंडक्टिंग, 3 वर्ड, यूनिफॉर्म, होमोजीनियस, कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। कौन सी? ए बी। ओके। आपके जब भी मैं नोट्स बनाऊंगा यहां पे ए सी लिखूंगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ए बी सी डी इसके पॉइंट से ज्यादा दिमाग को मतलब ट्रेस मत देना। उसके बाद में बच्चों एक मेटल स्ट्रिप है 2 एल शेप की, एक बीच में है। जो लेफ्ट गैप है इसको हमने क्या बोला था आपके डायग्राम में? लेफ्ट गैप। उसमें अननोन रेजिस्टेंस, इसका नाम क्या बच्चों? अननोन रेजिस्टेंस नाम है। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है बच्चों। ये कौन है? रेजिस्टेंस बॉक्स। ये डिजायरेबल मतलब अपने हिसाब से चेंज कर सकते। आपको लगता है कि 20 रखना है, 50 रखना है, 200 रखना है, 1000 रखना है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। यहां पे सी का टर्मिनल एक ग्लावनामीटर का, अदर टर्मिनल ग्लावनामीटर का जॉकी होती है। कल का लेक्चर देखो, आपको सब पता लगेगा बच्चों। ओके। अब इसके नीचे है इसलिए इसको LX बोलना है, लेंथ, और इसके नीचे है इसलिए LR बच्चों। ओके, कोई टेंशन है भैया? इसके बाद में ए टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यहां पे सेल भी लगा सकते हैं। ये 2 सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द बी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव थ्रू द की एंड रेहोस्टेट। ये हम लोग पोटेंशियल चेंज करने के लिए, ये की, ये सर्किट को क्लोज या डिस्क्लोज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है भैया? कोई टेंशन है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। सबसे पहले पहला एरर समझ में आ रहा है? ये मीटर स्केल लगा वाली, क्योंकि इसका नाम है मीटर ब्रिज, इसलिए 1 मीटर की स्केल लगा वाली। ओके, इस स्केल को यहां पे रखना बहुत जरूरी है ताकि हमको पता लगे। हम लोगों को बच्चों यहां पे बैलेंसिंग नेटवर्क या नल पॉइंट ढूंढना पड़ता है। मतलब ये जो है ग्लावनामीटर, इस ग्लावनामीटर में हम लोगों को डिटेक्ट करना है बच्चों जीरो कैसा है, क्योंकि करंट नहीं जाना चाहिए। पोटेंशियल यहां सेम होता है, पता है ना आप लोगों को? मैंने इसके पहले मीटर ब्रिज में नहीं
किस में पढ़ा था? व्हीटस्टोन ब्रिज में नल पॉइंट, बैलेंस पॉइंट क्या होता है, ये हम लोगों को सर्च करना। पहले हवा में देखना कि जीरो है, दोबारा यहां पे ओपन करना है बच्चों, और देखना यहां टैप करते हुए जीरो आना चाहिए। चलो बच्चों, हम लोग सोर्स ऑफ एरर पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिकल तो कल लिया है, आप लोग जाके देखना, मैंने रिव्यू देने की कोशिश की है लेकिन, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अभी, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट निकाले, हम लोग एरर को अभी हो गया स्क्रीनशॉट बच्चों। चलो अब देखो, मैंने 6 एरर लिखे, आपके बुक्स में बहुत कम एरर्स है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको एनालाइज करते हुए हम लोग इसके अंदर क्या क्या इंट्रोड्यूस, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिकल करते टाइम क्या आ सकते हैं ये मैंने लिखे हैं। आपके बुक्स में 3 ही लिखे हैं थ्योरेटिकली, लेकिन इसमें से कोई भी लिखा तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे, और आपके बुक्स में जो दिया है उसका भी मीनिंग वही है बच्चों, कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहले एरर ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वायर। बच्चों इस वायर में, अगर ये जो ए बी वायर लिया आपने, इस वायर की ये यूनिफॉर्म आपको दिख रहा है, अभी आपको लग रहा है कि चलो ये और भी ये वायर नहीं क्या सर यूनिफॉर्मली, लेकिन एक्चुअल बच्चों मिली माइक्रो थिकनेस से अगर हम लोग देखेंगे उसको, तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये यूनिफॉर्म तो दिख रही है, हमने तो हमारे आंखों से ये मार्कर दिख रहा है कि कितना यूनिफॉर्म है सर, देखो कितना यूनिफॉर्म है, लग रहा है कि नहीं। लेकिन बच्चों अगर हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमको इस वायर में थोड़े हेल एंड टेल्स, हेल एंड टेल समझते हो ना, मतलब ऊंचाई खड्डा इसमें दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक देखा तो हम लोगों को लगेगा यार ये तो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन इस ओपन नेक से, ओपन आई से हम लोगों को दिख रहा है ना ये कि यूनिफॉर्म है, लेकिन बच्चों होता नहीं है यूनिफॉर्मिलिटी, तो ये इसके कारण एरर आ सकता है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म होने से क्या होता है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म अगर वायर रहा तो उसमें हमारे जो लिखा था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, देखो देखो बच्चों मैंने पढ़ाया था आपको कि रो इज इक्वल टू, है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहां पे लिख सकता था कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों हम लोगों को? तो यहां पे RA बाई एल, ठीक है। अगर ये वेरिएबल हो गया बच्चों तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। बात को समझो, अगर हमारा ये इसका थिकनेस कम ज्यादा हो गया, इसका थिकनेस कम ज्यादा हो गया, ठीक है, यहां पे ज्यादा है समझो, ये रहा, यहां पे कम है, अगर इसकी थिकनेस के ऊपर इफेक्ट होता है, यूनिफॉर्मली नहीं रहते, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ उसका चेंज हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये सोर्स ऑफ एरर है, वायर के कारण, उसके थिकनेस के कारण उसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं रही, वायर कभी जाड़ा कम, हम लोगों को आंखों से होते दिख रहा है, जो ओपन आई से दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म है, लेकिन हो सकता है बच्चों कम ज्यादा हो, तब हमारी रीडिंग नहीं आएगी करेक्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के ऊपर इफेक्ट होगा। तो इस इफेक्ट को अगर हम लोगों को मिनिमाइज करना है बच्चों, कम करना है मिनिमाइज, तो इसके लिए एक ऑप्शन है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगाओ, ये अननोन इधर लगाओ, इंटरचेंज करो बच्चों और रीडिंग लो, तब आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे मिनिमाइज कर सकते। अब बोलेंगे सर करके दिखाओ, ये तो प्रैक्टिकली बच्चों, ये तो प्रैक्टिकल में लैब में जाने के बाद ही आप लोग कर सकते। बात समझ में आ रही है? इसको लगाना है इधर, इसको इधर, मतलब एक्सचेंज करना है, किसको? अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स को करना है एक्सचेंज, और रीडिंग लेके देखना है। तो पहला एरर समझ में आएगा बच्चों, अगर वायर में यूनिफॉर्मिटी नहीं रही, मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा, तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज दिस एरर, इंटरचेंज एक्स एंड आर या अननोन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स इस एक्सचेंज करना है, इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुका है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, मैं एक्सप्लेन दोबारा करूंगा। नंबर 2, एरर ड्यू टू द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस एट ए एंड बी। कॉन्टैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है सर? मतलब बच्चों यहां पे आप लोगों को, अब ये जो वायर है, इस वायर को हमने बोला है बच्चों 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। कोई टेंशन है भैया? मुझे बताओ, मुझे ये लकड़ी का बॉक्स होता है और यहां पे एक बोल्ट, कुछ तो चीज है ऐसी, यहां पे
इसके बीच में 100 सेंटीमीटर करेक्ट है। बच्चों मुझे बताओ, इसको अगर मुझे किसी चीज को शोल्डरिंग करना, शोल्डरिंग पता है आपको, चिपकाना है, ऐसे बोलो आपके वर्ड में, या उसको ऐसे बांधना पड़ेगा, कोई रस्सी है तो इसको बांधना पड़ेगा थोड़ा। मतलब बच्चों यहां से ये लेंथ सही है 100 सेंटीमीटर, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन बच्चों किसी चीज को यहां पे समझो एक नेल्स है, खिला खिला, यहां पे खिला, इसको बांधना है तो इसकी लेंथ बढ़ाना पड़ेगी ना भैया, थोड़ी थोड़ी लेंथ बढ़ाना पड़ेगी ऐसी। यहां पे भी बच्चों इसको बांधना है मुझे तो इसकी भी लेंथ बढ़ाना पड़ेगी। मतलब बच्चों मेरे पास 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, लेकिन एक्चुअल में बच्चों यहां पे मेरी 1 सेंटीमीटर बढ़ गई और यहां पे भी 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो एक्चुअल में लेंथ होगी बच्चों इसको 102 सेंटीमीटर। कोई शाउट है बच्चों? समझ में आ रहा है? हम लोग लेंथ कितने की ले रहे? टोटल 100 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोगों को इस साइड में और इस साइड में यहां पे शोल्डरिंग करना पड़ेगा, नंबर 1 शोल्डरिंग करना पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों वहां पे शोल्डरिंग जो करते हैं वो मेटल्स रहता है, उससे हम लोग नहीं उसको शोल्डरिंग करते, उसके कारण बच्चों हमारा एरर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बात को समझो बच्चों, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखो 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 बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। मतलब बच्चों यहां पे 1 सेंटीमीटर, यहां पे 1 सेंटीमीटर, और ऊपर से मैं शोल्डरिंग लगा रहा हूं। शोल्डरिंग मतलब मेटल्स रहता है उससे शोल्डरिंग करना पड़ती है, तो इसके कारण हमारा यहां पे बच्चों ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है कांटेक्ट के कारण। इस कांटेक्ट में ए और बी यहां पे जो कांटेक्ट कर रहे हैं हम लोग उस वायर को, इसी के कारण बच्चों रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है। फिर नंबर 1 आपको समझ में आ गया कि ये एरर कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है, सोर्स कौन सा है। तो लेंथ की कंडक्टिंग वायर की इंक्रीज हो रही है, इसके कारण रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब इसको रिमूव करने का सही, और इसको रिमूव क्यों करना पड़ता मैं रीजन दूंगा। अब मुझे बता बच्चों, जैसे कि मुझे यहां पे प्रैक्टिकल आपको देखना बहुत जरूरी बच्चों, मैंने पहले लेक्चर में 5वें लेक्चर में बनाया। समझो इसको टैप करते 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 यहां पे नल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट बोलो या नल पॉइंट बोलो, यहां मिल गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां मिल गया बच्चों, यहां ये जो हमारी जॉकी है बच्चों, ये जॉकी आकी यहां पे, ये लेंथ है बच्चों मेरी एक्चुअल में 98 सेंटीमीटर है, समझो 100 सेंटीमीटर के हिसाब से, और यहां पे बच्चों है 2 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, बात समझ में आ रही बच्चों। लेकिन सही में सोचो, यहां पे ये 2 सेंटीमीटर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा मुझे पता है, 2 सेंटीमीटर है, और ये 98 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ बच्चों, लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पे 2 सेंटीमीटर नहीं है, यहां पे 2 सेंटीमीटर नहीं है, एक्चुअल में 3 सेंटीमीटर हो रहा है ये। मतलब बच्चों मैं चाहता हूं 2 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। बात तो समझ में आ रही भैया? मतलब बच्चों यहां पे लेंथ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और 98 में 1 सेंटीमीटर ऐड किया तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्या? कैलकुलेशन के बेस पे सोचो बच्चों, यहां पे 98 के जगह पे सेंटीमीटर पे 99 सेंटीमीटर लिख रहे, लेकिन यहां पे 2 सेंटीमीटर की जगह पे 3 सेंटीमीटर लग रहे। अगर परसेंटेज के हिसाब से सोचोगे तो इसका जो एरर है बच्चों बहुत ज्यादा मिलेगा, और इसका जो एरर है बच्चों, इसका एरर बहुत परसेंटेज कम मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। आप लोग भी सोच सकते हैं यार, मतलब 2 के ऊपर 1, मतलब 100 के लिए 50, 100 के लिए 50 है ना, 100 चीज रही तो 50 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर के वहां पे अगर हिसाब से सोचोगे तो 150 सेंटीमीटर हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और यहां पे तो 98, मतलब करीब करीब बहुत ही कम एरर है बच्चों, मतलब इस चीज में कम एरर आ रहा है, और इस लेंथ में, इधर वाले लेंथ में बहुत ज्यादा एरर आ रहा है। ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत डिटेल्स में ले रहा हूं, मेरे ख्याल से इतना डिटेल एरर किसी ने भी नहीं लिया होगा। आप लोग कोई पे भी चेक करके मुझे बता दो बच्चों, अगर ये एरर इतने डिटेल में किसी ने पढ़ाया हो तो। बच्चों समझ में आ रहा है? ये 2 सेंटीमीटर में 1, मतलब इसका परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। परसेंटेज अगर आप लोग परसेंटेज से सोचते होगे तो ये बहुत कम है। ओए, आपको दिखाई दे रहा बच्चों? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो, मतलब समझ में आ गया आपको कि बच्चों इसमें ज्यादा एरर आएगा, इसमें कम एरर आएगा। कम मतलब निग्लिजिबल ही, इसमें तो 1 सेंटीमीटर 98 में ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो बच्चों इस एरर को मुझे रिमूव करना है, एलिमिनेटेड करना है। कैसे करेंगे? बात समझ में आ रही बच्चों? एरर कैसा आ रहा है? यहां पे लेंथ बढ़ रही है, यहां पे भी इस वायर में लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर लगेगी उस चीज को मुझे शोल्डरिंग करने के लिए। तो यहां पे 1 सेंटीमीटर यहां पे, लेकिन मुझे अगर नल पॉइंट कहीं यहां मिल गया 2 सेंटीमीटर पे, तो इधर वाला एरर बहुत ज्यादा होगा बच्चों और इधर वाला बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे बच्चों इसमें इस एरर को रिमूव करने का मेथड ये है कि आपको LX एंड LR ये लार्ज होना चाहिए। मतलब बच्चों ये चीज भी लार्ज होना चाहिए, बड़ी, ये चीज भी बड़ी होना चाहिए, तो एरर कम होते जाएगा। मतलब इस 2 सेंटीमीटर की जगह पे अगर इस वायर पे बच्चों मैं ऐसे कर दूं कि चलो इस हिसाब से सोचेंगे आप भी, देखो ये 1 सेंटीमीटर था, अगर यहां पे आ जाए, मिड पॉइंट पे आ जाए, तो बच्चों इधर जितना एरर आ रहा है उतना इधर भी एरर आएगा फिर। मतलब एक अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहे हैं हम लोग। अब ये तो मिड पॉइंट पे तो नहीं होता है बच्चों, ये होता है 1/3 पोर्शन में। 1/3 मतलब बच्चों एक इधर वाली लेंथ नियर अबाउटली 34 सेंटीमीटर और इधर वाली जो लेंथ है बच्चों ये जो है, और ये जो है 66 सेंटीमीटर, या इसको 3367 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई बुक्स में अगर ऐसा देते हैं 33 सेंटीमीटर और 100 आना चाहिए, बस कैसे भी करके। तो यहां पे उनका नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट मिलना चाहिए, यहां पे डिफ्लेक्शन 0 मिलना चाहिए। इस अब बोलेंगे सर कैसे आएगा? ऐसे ही बच्चों हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है नंबर 1 और यहां पे रेहोस्टाट है वैरी करने के लिए, एडजस्ट करके हुए हम लोगों को यहां पे लाओ। अब प्रैक्टिकल में एक्चुअल में इतना ही मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन करीब करीब तो ला सकते हो ना, करीब करीब तो ला सकते भाई, करीब करीब ला सकते। मेरे ख्याल से दूसरा एरर समझ में आ गया। सोर्स ऑफ एरर क्या है? लेंथ 100 सेंटीमीटर थी, वहां पे थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा देना पड़ेगी, लेंथ बढ़ रही है, उसके कारण एरर आ रहा है, शोल्डरिंग करना है, उसके कारण एरर आ रहा है। इसको रिमूव करने का मेथड क्या है? 1/3 पोर्शन में उसका क्या आना चाहिए? 1/3 पोर्शन में उसका नल डिफ्लेक्शन आना चाहिए, मतलब करंट यहां पे नहीं फ्लो होना चाहिए। डिटेक्ट करता है ग्लावनोमीटर करंट को बच्चों, वो डिटेक्शन नहीं आना चाहिए। तो 1/3 पोर्शन लो इसका सिंपल वर्ड में। थर्ड एरर ड्यू टू द नॉन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट विथ 0 and 100 सेंटीमीटर मार्क स्केल विद द वायर। बच्चों अब मुझे बताओ, ये जो स्केल होती है ये लकड़ी का बना वाला रहता, ऐसे लकड़ी का ऐसे बनाते हैं, समझो लकड़ी का ऐसे इतना पार्ट से 1 मीटर की लकड़ी है, समझो लकड़ी की पार्टी, पार्टी तो समझते हो ना, वैसे बच्चों इसमें ने क्या स्केल बैठाने का काम करता है कारपेंटर। कारपेंटर जो होते हैं, सुतार पता है ना, हाँ वो बैठाते बच्चों। ये क्या करते हैं? अब वो तो कोई टीचर या साइंटिस्ट लोग तो नहीं है, वो तो बिल्कुल बच्चों काम करना चाहते हैं, बस काम करके देना है कैसे भी। तो बच्चों ये ना एग्जैक्ट 0 पे इस स्केल को नहीं लेते बच्चों, या 100 सेंटीमीटर पे नहीं, एग्जैक्टली उसको मैच नहीं करते, उसके ऊपर नहीं क्या बच्चों उसको चिपकाना रहता है उस स्केल को। हमारी जो स्केल रहती है, मेरे पास जो स्केल है मैं दिखाता हूं आप लोगों को। तो ये जो स्केल होती है बच्चों, इस स्केल ये स्केल ने क्या ऐसे यहां पे चिपका देते हैं ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे चिपकाना पड़ता है। अब ये चिपकाएंगे तो एग्जैक्टली 0 और 100 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली यहां पे मैच नहीं करते, ये नीचे ऊपर हो जाता है बच्चों। मतलब 0 से करना चाहते थे लेकिन कुछ 0.01 ऐसा कुछ तो एरर आ सकता है बच्चों। इसको भी रिमूव करने का या एलिमिनेटेड करने का एक ही तरीका 1/3 पोर्शन, मतलब दोनों के लिए सेम है बच्चों। थर्ड एंड सेकंड एलिमिनेटेड करने का वही तरीका 1/3 पोर्शन, दोनों के लिए सेम है। चलो नेक्स्ट फोर्थ है बच्चों, एरर ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ जॉकी ऑन द वायर। बच्चों एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये जो है मुझे नल पॉइंट ढूंढना है, यहां करो तो यहां डिफ्लेक्शन होगा ग्लावनोमीटर में, यहां करोगे तो यहां होगा, यहां ये इसके रेजिस्टेंस बॉक्स के ये डिजायरेबल जो रेजिस्टेंस है आपको जो चेंज करना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, डिफ्लेक्शन कहां करना है होगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने चेक किया, क्या किया, यहां मिल गया। तो बच्चों क्या करते, कुछ खेलने की आदत रहती है प्रैक्टिकल, जिम 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 जिम, ये मत करना बच्चों। अगर इसके ऊपर ऐसे 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 अगर स्लाइडिंग करोगे
इसमें बच्चों दो तरीके से सोच सकते हैं, इस पे दो तरीके से सोच सकते हैं, दो चीजें होगी। अब सोचने का हर टीचर का, हर स्टूडेंट का वे अलग है। अब देखो, ये स्लाइडिंग करने के कारण इस पे दो चीजें हो सकती, ये छील सकती, मतलब उसके ऊपर की जो लेयर है बच्चों कम हो सकती है, उसकी थिकनेस कम हो सकती है, जो मोटी वायर थी वो छोटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा घिसोगी तो। कोई भी चीज को अगर आप लोग देखो घिसो घिसो, घिसने से क्या होगा, उसके ऊपर की लेयर चली जाएगी, तो उसका डायमीटर कम होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा बच्चों, ये हो सकता है। और इसके कारण बच्चों उसके रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या इफेक्ट हो सकता है बच्चों, देखो सोचने का तरीका है अलग अलग, हर टीचर अलग अलग सोचेगा, हर टीचर आपको अलग अलग बोलेगा, नंबर 1। नंबर 2 है बच्चों, किसी चीज के ऊपर आप लोग घिसते हो ना, जैसे एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर घिस रहे, क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण हीट तैयार हो रही, हीट के कारण रेजिस्टेंस चेंज होता है। ओए, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे अगर जॉकी को आपने घिसाया ऐसे 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 घिसने के बाद दो एरर आ सकते हैं। नंबर 1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या इसकी थिकनेस, मोटापा जो है वायर का वो छोटा हो जाएगा, थिक होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, घिसते घिसते बहुत ज्यादा घिसते। अगर दो, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब में तो 10-10 साल का प्रैक्टिकल का वो वायर वही, प्रैक्टिकल वही, इंस्ट्रूमेंट वही, तो वो तो बहुत घिसेगा बच्चों 10 साल में तो, है ना, क्योंकि बहुत साल वही रहता है, इजीली कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस कम होगी कि नहीं, एक हो सकता है। दूसरा, इसकी हीट चेंज हो सकती है। दो तरीके से सोचने का वे होता है बच्चों, आप लोग टीचर कोई भी वे से बता सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरे ख्याल से इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है, एलिमिनेट करने का, क्योंकि मिनिमाइज करना है इसको मुझे, इस एरर को। तो बच्चों कुछ नहीं, इसको टैप करना है, यहां रख के देखो, इधर डिफ्लेक्ट, यहां करके देखो, यहां और मिल गया। मतलब टैप करो इसको, ऐसे ऐसे करके देखो, ये ऐसे करके, ऐसे घिसना नहीं, इसको जुम 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 नहीं घिसना बच्चों, ठीक है। तो ये पांचवा भी आपका जो एरर था, मेरे ख्याल से बच्चों पांचवा भी एरर बहुत ही अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नहीं, 4 नंबर का हो गया, 5 बाकी बच्चों। एरर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ सेल करंट। एक बात बच्चों, क्या हो जाता है, कोई भी चीज, जैसे कि आपके घर का फैन हो, कोई भी डिवाइस हो, कंटिन्यू स्टार्ट रहा तो इसका हीट होता है, देखो गर्म लगता है ये चीज को हाथ लगाओ गर्म लगेगी आपको, ऑब्वियसली। कोई भी चीज रखो बच्चों, तो यहां पे भी होता है। तो क्या करना मालूम, क्या, एक रीडिंग ले ली, नल डिफ्लेक्शन देखा आपने, यहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं आप लोग, देख रहे, इस रेजिस्टेंस के कारण इतनी यहां पे LX LR मिल रही, अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे। एक यहां पे रीडिंग होने के बाद इस की को रिमूव करना, मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना मतलब डिस्क्लोज करना। इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था, ये करंट को मैंने डिस्कनेक्टिविटी कर दिया, मतलब करंट बंद हो गया बच्चों, ये सेल का काम। तो क्या होगा बच्चों, तो हीट नहीं बढ़ेगी। दोबारा दूसरी रीडिंग लेना है, दोबारा यहां पे की डालो, रीडिंग ले लो, बाद में अपनी कैलकुलेशन जो है प्रोसेस करो, इसको रिमूव करके लो, है ना, क्योंकि अभी रीडिंग लेना है, तीसरी रीडिंग लेना है बाद में, और इसको क्लोज करो, क्योंकि बच्चों कंटिन्यू चालू रखो, क्योंकि इसमें हीटिंग इफेक्ट हो सकता है, हीट बढ़ सकती है ना। और ये सेल करंट के कारण, हीट होने के कारण हम लोग इसका अगर मिनिमाइज करना चाहते तो यही आइडिया है कि की को ओपन करके रखना है, ठीक है। क्लोज और डिस्क्लोज, क्लोज और ओपन, ये दो चीजें करते रहना, आपका एरर 100% ये मिनिमाइज होगा, हीट नहीं बढ़ेगी इस सर्किट में, ओके। 6वां नंबर का बच्चों यहां पे एरर है, एरर ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉपर स्ट्रिप एंड कनेक्टिंग वायर। ये मैक्सिमम बुक्स में नहीं देते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। 6वां नंबर का क्या होता है बच्चों, ये जो मेटल की स्ट्रिप है, 1 2 3 और ये वायर, ऐसे 4 चीजें बच्चों। इस पे क्या होता है, बहुत साल होने से आपने देखा होगा बच्चों, इसके ऊपर कार्बन चढ़ता है, देखा होगा ना, मतलब खराब हो जाता है, देखते होंगे। तो बच्चों इसका कारण उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कॉपर की स्ट्रिप, ये कॉपर की स्ट्रिप, ये और ये चीज, मतलब 1 2 3 ये वायर, 4 चीजों में रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है बच्चों। पहली बात तो इसको नहीं निग्लिजिबल करते, मतलब होता है लेकिन समझते नहीं, चलो छोड़ देते हो, बोलते नहीं है, लेकिन बच्चों उसको रिमूव करने का तरीका है।
अब रिमूव करने के दो तरीके, एक तो केमिकल होता है, उसमें अगर आप डालोगे और बाहर निकालो, जैसे पानी में कोई चीज धो के लेते है ना, धो के लेते हैं, वैसे उसको धो के ले सकते केमिकल, तो साफ हो जाता है। ऊपर जो भी अनवांटेड मटेरियल जो है ना उसके ऊपर बैठा था या कार्बन बैठा था, ऐसे बात करेंगे है ना, चढ़ता है उसके ऊपर, वो एकदम प्योरली हो सकता है। दूसरी चीज, उसको घास मतलब घिस के ले सकते हैं, लेकिन बच्चों घिसने से क्या हो सकता है, उसका जो थिकनेस है कम ज्यादा हो सकता है, ये एक डर होता है, तो घिसना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से घिसना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे प्रैक्टिकली करते हैं कि उसके ऊपर का जितना भी कार्बन है उससे कोई चीज से ऐसे 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 थोड़े साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केमिकल से किया तो बहुत अच्छा होता है एज पर माई व्यू। ये प्रैक्टिकल लैब में ऐसे कोई केमिकल के रखते नहीं, फिजिक्स में, वो केमिस्ट्री में होता है। तो बच्चों ऐसे 6 यहां पे एरर सेट। पहला एरर आई विल रिपीट, क्या है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, थिकनेस कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर होती तो इसका रिमूव करने का, इसको और इसको इंटरचेंज करते, नंबर 1। नंबर 2, एरर ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ए एंड बी, इसकी लेंथ बढ़ सकती, 100 सेंटीमीटर होती है लेकिन थोड़ी लेंथ चेंज होती है, और इसको शोल्डरिंग करना पड़ता है, उसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस उसको रिमूव करने का तरीका है बच्चों, 1/3 पोर्शन पे आना चाहिए आपका नल डिफ्लेक्शन या बैलेंसिंग पॉइंट आना चाहिए। 2 नंबर 3 है बच्चों आपके पास एरर ड्यू टू द नॉन एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्टली ये स्केल 0 और 100 पे मार्क पे मैच होना चाहिए, मतलब वहां पे बराबर वहां पे लगाना चाहिए, लेकिन वो कारपेंटर के कारण नहीं हो सकती। उसको रिमूव करने का भी तरीका सेकंड पॉइंट जैसे ही है, 1/3 पोर्शन पे लेके उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। आप बोलेंगे कैसे, मैंने बोला रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस चेंज या रियोस्टेट से चेंज करते हुए हम लोग चेंज कर सकते हैं। 4th पॉइंट है, स्लाइडिंग मत करना इस जॉकी को, अगर करोगे तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी थिकनेस के ऊपर छिल जाती है, कुछ इफेक्ट हो सकता है या हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। इसको रिमूव करने का तरीका, टैप करो इसको, यहां यहां या ऐसे टैप करो। 5th पॉइंट है बच्चों, ये सेल कंटिन्यूअसली चालू नहीं रहना चाहिए, डिसकनेक्टिविटी कनेक्टिविटी करना चाहिए हर टाइम, मतलब जैसे रीडिंग लेना है तो क्लोज करो, रीडिंग हो गई डिसक्लोज करो, मतलब ओपन करो, तो इससे ये रिमूव हो सकता है। 6वें नंबर का एरर ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर हो सकता है, किससे बच्चों, इसके ऊपर इसके बहुत साल मतलब पुराना होता है डिवाइस के, न्यू नहीं होता, हर साल उसको हम लोग रिमूव तो नहीं कर सकते, 10-10 20-20 साल तक चलता है प्रैक्टिकल लैब में बच्चों ये, तो इसके ऊपर कार्बन चढ़ता है, कार्बन चढ़ने से हम लोग उसको एक्चुअली निग्लिजिबल समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उस केमिकल में धो के लेना चाहिए, वायर भी, ये मेटल स्ट्रिप भी, और अच्छी तरह से करना चाहिए। तो ये थे बच्चों एरर। उसके बाद में आपको केल्विन मेथड क्या होता है, मीटर ब्रिज का ही बच्चों वो एप्लीकेशन, मतलब मीटर ब्रिज ही है सेम टू सेम। एक्चुअली ये हम लोग ने क्या एक बात बोल सकते बच्चों, मीटर ब्रिज के एप्लीकेशन से, मीटर ब्रिज के एप्लीकेशन से, इसको बच्चों इस तरह से मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। तो इसको बच्चों अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट निकाल के लेना है आप लोगों को। इसके बाद में बच्चों एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज पढ़ने वाले बच्चों। मीटर ब्रिज का काम होता है जो लोअर रेजिस्टेंस प्रिसाइजली मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस किसी भी चीज की प्रिसाइजली, मतलब बहुत लो रेजिस्टेंस है जो कि इजीली हम लोग गिन नहीं सकते, इसके काम आता है। आई विल रिपीट, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम मीटर ब्रिज करता है, प्रिसाइजली वो भी, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, हम लोग केल्विन मेथड पढ़ने वाले और उसका ग्लानामीटर जो लगाया है उसका भी रेजिस्टेंस हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं। इंडक्टर कैपेसिटर उसके तो करने वाले बात तो अलग है, लेकिन हमारे पास एक ही मेथड से आप इसके बाद में केल्विन मेथड से ग्लानामीटर का जो रेजिस्टेंस है, ग्लानामीटर में रेजिस्टेंस कहां होता है, वायर वाउंड होती है बच्चों, वो भी हम लोग पढ़ने वाले, तो उसका मेजर करेंगे। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर